हाय फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल अमन त्यागी एजुकेशन में स्वागत है। कल जो संविधान की पहली क्लास थी उसमें आपने जो पढ़ा उससे आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जब जो भी संविधान बना है वो आज़ादी के बाद ही बना है। उससे पहले तो चर्चा चल रही होगी, कुछ उसमें अपना अपना लोग काम कर रहे होंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज ये पूरी क्लास उसी के बारे में होने वाली है, टू द पॉइंट क्लास होगी। तो बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज का ये जो सवाल है, जो पहला है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। आखिर जो भी प्रतिनिधि होते हुए होंगे उनको कोई मतलब कि एक सर्टेन दिया कि आप इतने आदमी को मतलब कि रहेंगे तब जाके आपका होगा, आपका एक सर्टेन क्राइटेरिया दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। कितने जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। ये सीरियस क्वेश्चन में एक बार आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। एक बार फिर से देखिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा किया गया था। अलग अलग प्रांत के जितने भी विधानसभा थे उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई। अब जो संविधान है, जो लिख रहा हो या बन रहा होगा तो उसकी बैठक होनी चाहिए ना। तो ये यहाँ पे हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 दिसंबर 1946 को। अब एक बात समझिए, सब चीज़ तो हो ही रहा है, हमारा संविधान बन रहा है, अभी बनने के कगार पर बना नहीं है, अभी 46 में ही हम लोग बन रहा है। तो उसके लिए अंतरिम सरकार आई होगी, उसके लिए कुछ बैठक हुआ होगा। अब जब देश आज़ाद हो जाएगी तो कहेंगे ना कि हम ये वाला पोस्ट संभालेंगे, हम जो वहाँ मेन आदमी होंगे तो उनको चाहिए ना, नहीं तो कैसे फिर सरकार चलेगी। तो ये एक आपकी अंतरिम सरकार थी 1946 ईस्वी में। तो वो देखेंगे कि किनको क्या क्या मिला। सबसे पहले ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सदस्य थे, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधित और विदेशी मामले इनको मिले थे। विदेशी मामले इन सेंस आपको याद है, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा, यही पंडित जी लेके चल गए थे यूएनओ में, अमेरिका। तो आज तक विवादित ही हैं विदेशी मामले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिला था गृह और सूचना एवं प्रसारण विभाग। ठीक है, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ जो भी आते जाए वो पहला में ही समझिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसके बाद हमारे राष्ट्रपति बने थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, इनका नाम आप बहुत सुनेंगे, इनका जगजीवन राम का, लियाकत अली खान का, हिस्ट्री में बहुत नाम है इनका। तो जब क्लास स्टार्ट उसका भी स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा क्या ज़बरदस्त आदमी थे ये लोग। ये जो जॉन मथाई हैं, इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था, जॉन मथाई को। नेक्स्ट है आपका जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग मिला था, श्रम लेबर जो भी होते हैं वो इनके अंदर में थे। ये हैं आपके सरदार बलदेव सिंह, इनको रक्षा विभाग मिला था। अगले हैं हमारे लियाकत अली खां, खान नहीं खां, कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है लियाकत अली खान, अलवर्दी खान, लियाकत अली खां ऐसे करके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सीधे शब्दों में खां है, खान नहीं है, ठीक है। तो लियाकत अली खां क्या मिला था, वित्त विभाग मिला था। सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा एवं कला मिला था। तो ये उस टाइम की एक सदस्यता थी जो सबको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान, इन सबों को उनके अनुसार पोस्ट मिला कि हम वित्त संभालेंगे, हम रक्षा संभालेंगे और कुछ भी संभालेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये हमारे थे सर बी एन राव।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। अब जब संविधान बन ही रहा है तो कोई अस्थायी होंगे, कोई अस्थायी होंगे, तो ये तो लगा रहता है ना। तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया, तो हमारे प्रिय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, SSC के एग्जाम में खास कर आया हुआ है ये। अगला देखिए, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो एक बात देखिए, कोई भी चीज़ बनता है तो उसके लिए प्रस्ताव दिया जाता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था तो वो कब दिया था, ये 13 दिसंबर 1946 को दिया था। देखिए 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया तो आखिर जब दिया होगा तो स्वीकृति हुई होगी ना। कैसे हम लोग कोई फॉर्म अप्लाई डालते हैं तो उधर से स्वीकृति आती है तब ना एडमिट कार्ड मिलता है भाई, तो उसी हिसाब से देखिए। तो उन्होंने भारतीय नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, तो ये आपका 22 जनवरी 1947 को जाके स्वीकृति मिल गई कि हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितना अधिवेशन हुआ, तो ये आपके 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। देखिए संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अब जो संविधान बन रहा है तो कोई सलाहकार होंगे ना। यहाँ देखिए जो हम ये नोट्स लिखवाए यहाँ पे सर BN राव, इन्हीं के द्वारा संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था तो यही संवैधानिक सलाहकार बने थे, डॉक्टर BN राव ही। अब देख रहे हैं विकास हो रहा था, फर्स्ट क्लास जो था भारत का संवैधानिक विकास वहाँ से शुरू हो गया। अब देखिए जो विकास अब शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे अब हम लोग 1946 ख़त्म हो गया, अब 1947 में हम लोग इंटर कर गए हैं। तो वहाँ से सिलसिलेवार ढंग से अब आते रहेगी क्लास और आगे बढ़ती रहेगी। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो भारत का संवैधानिक विकास हो रहा है वो कैसे हुआ। तो 2-3 क्लास में एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे विकास हुआ होगा, कब कौन मंत्री बना, कौन सा पदभार संभाला, कैसे कैसे कार्य हुए, यहाँ पे कितने अधिवेशन हुए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इससे आगे की क्लास होगी। तो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे कैसे मतलब कि संविधान बन रहा है, तैयार हो रहा है, कोई सलाहकार बन रहे हैं तो कोई अपना प्रथम प्रारूप दे रहे हैं, उसमें जितना जिसका कंट्रीब्यूट हो रहा है वो अपना दे रहे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।